अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल में हैदराबाद की टीम क्यों हारी? ये बहुत बड़ा वजह है। देखें, सबसे पहले आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उस पर लाइक करें और कमेंट्स करें। मैं जो भी बात करता हूँ आप कहते होंगे कि यार एक वीलॉग में जो बात करता है, तो अगर अगले वीलॉग में वो एनालिसिस से नहीं होता तो उस एनालिसिस के बारे में मैं बात नहीं करता, या मैं भी उन जैसे वीलॉगर्स या जर्नलिस्ट की तरह सो कॉल्ड जो बेसिकली यूट्यूबर है उनकी तरह मैं एक लम्हे एक बात करूं, दूसरे लम्हे दूसरी बात करूं, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कल मैच से जब पहली इनिंग पूरी हुई थी कि हैदराबाद आसानी से नहीं जीतेगा, लेकिन हैदराबाद तो आसानी से जीत गया, उसको तो मुश्किल नहीं हुई। उसके पीछे वजह थी एशर टर्नर, जिसके कप्तानी के कसीदे सलमान बट भी कर रहा है, बाजेद खान भी कर रहा है, सना मीर भी कर रही है, अरूज मुमताज भी कर रही है, आमिर सेल भी कर रहा है, रमीज, वसीम, शाह फैसल, तारिक सईद, अरूज मुमताज, मरीना इकबाल, जो जो कमेंट्री पैनल में है वो सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और उससे हट के निजी चैनल पे बासित, कामरान और बाकी भी, जी वो ऑस्ट्रेलियन न्यू है, ऑस्ट्रेलियन सोच है, ऑस्ट्रेलियन थॉट है। तो कहां गई ऑस्ट्रेलियन थॉट और कहां गई ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंट? बात असल में यह है कि कल शान मसूद की बेहतरीन बैटिंग की वजह से 158 159 का टारगेट मिला। यकीनन इस पिच के लिहाज से वो टारगेट कम था, लेकिन आपको दोबारा गेम में तो ले आया था। देखें, T20 में ये होता है, मोमेंटम शिफ्ट होता है, लेकिन जब मोमेंटम आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आप मोमेंटम को कैरी ऑन करते हो, मोमेंटम को आगे लेके चलते हो। तो जब शान मसूद ने जो भी उसके पास अवेलेबल विकेट थी उन विकेटों में उसने जितना भी रन कर लिया, उसके बाद फॉर द बेस्ट के लिए जाना था ना मुल्तान सुल्तान ने। ये तो हो नहीं सकता कि रिवायती तरीके से वो बॉलिंग अटैक करवाता, रिवायती तरीके से फील्ड प्लेसिंग रखता, उन्होंने विकेटें लेने जाना था। देखें, उसे जो बहुत बड़ी गलती की है कि उनके ट्रम्प कार्ड थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनके डिपार्टमेंट में, वो था अरफात मिन्हास। उसने बाबर आजम को भी ट्रबल किया है, उसने रिजवान को भी आउट किया है। मुझे समझ नहीं आई कि उस इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मैच में उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, मुझे इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आई। वो जो मैच है उसको तो चलो एक तरफ रखें, कल उससे अपना अटैक करवाना था नवाज और इरफात मनाज से। अब वो इस्माइल से अटैक करवा रहा है, एक यंगस्टर अनएक्सपीरियंस जो कि इतना इम्पैक्टफुल जो है ना बॉलर वो नहीं है। फिर वो करवा रहा है इमरान रंधावा से, पीटर सिडल से। 5-6 ओवरों में तो वो स्कोर लेके चले गए थे, एक आउट हुआ था उनका, तो 5-6 ओवरों में तो वो मैच आपसे ले गए थे। आपने दोनों साइड से स्पिनर लगाने थे, ये एक साइड से आपने एक्सपीरियंस बॉलर पीटर सिडर को लगाते, आप नवाज को ट्राई करते, 1-2 ओवरों बाद आप इरफात मिन्हास के साथ जाते। आप पहले 6-7 ओवरों में देखे, मां सदाकत भी इरफान बट्स वाला है, ठीक है, वो भी कल चल गया, वो भी मुस्तकिल। लबुशेम एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर ही नहीं है, वो तो बिलो एवरेज प्लेयर एक फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है, ठीक है, इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद उनका जो चल रहा था उस्मान खान, सही है, उस्मान खान अपने तरीके से, उस्मान खान जितना एग्रेसिव अंदाज में खेलता है इस तरह प्लेयर आउट होने के चांस ज्यादा होते हैं। वो एग्रेसिव जाता, उसकी विकेट भी मिल जाती। एक लिहाज से उस्मान खान सही भी कह रहा है, जब 8 तक उन्होंने अपनी बैटिंग लाइनअप खिलाई है तो एक आध प्लेयर को तो हर बॉल पे हिट करना पड़ेगा, वो अपनी तरफ से सही कह रहा है। उस्मान खान और यही थे मां सदाकत और साम अयूब आउट ऑफ फॉर्म। जहां उनकी 2 विकेट क्विक गिर जाती 25-30 में, ये 3 विकेटें गिर जाती, बाद में तो उनकी टीम स्ट्रगल कर रही है। वो तो एक मिक्स चार्ट है, जो कभी एक दिन आप खाओ तो उसका जायका आपको नहीं अच्छा लगेगा, एक दिन खाओ आपको अच्छा लगेगा। हैदराबाद किंग्समैन, ह्यूस्टन किंग्समैन बेसिकली एक चार्ट है, चार्ट का मजमूआ है, वो कोई इंपैक्टफुल टीम थोड़ी है कोई। अब मजीद आगे आते हैं, उससे ये नहीं किया, उल्टा बैटिंग में जब देख लिया कि विकेटें गिर गई उसने गलत शॉट मारा साइम अयूब को और कैच देके चला गया। एशर टर्नर कल का रिस्पॉन्सिबल है मुल्तान सुल्तान की हार का। और ये होता है जब आप कहीं भी लेजी होते हो, अगर वो यूनाइटेड को हरा देती उसके पास डबल चेरी खाने का टाइम होता,
वो प्लेऑफ्स में पिशावर से खेलती, हो सकता है फाइनल में चली जाती कराची की विकेट सूट, या हो सकता है उसको दूसरा चांस मिल जाता, नहीं हुआ। यूनाइटेड को ये फायदा हुआ कि वो अब हैदराबाद के साथ कल खेल लेगी, ये तो अलग होगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि अगर हैदराबाद ने यूनाइटेड को शिकस्त दे दी तो तब मैं ये बोलूंगा कि फाइनल में पिशावर और हैदराबाद बराबर है। अदरवाइज कल के एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के चांसेस 90% है, मैं आपको कह रहा हूं, और 10% हैदराबाद ह्यूस्टन के। उसकी वजह भी बताता हूं। सब यही बोल रहे हैं नहीं हैदराबाद लगातार मैच जीतती आ रही है, मोमेंट आप सुनते रहेंगे, हैदराबाद फेवरेट है। मैं आपको अभी लिख, उसकी बेसिक वजह है, उसकी वजह यह है कि हैदराबाद इंपैक्टफुल प्लेयर्स पे मुश्तमिल टीम नहीं है, यूनाइटेड में इंपैक्टफुल प्लेयर है। यूनाइटेड का सबसे बड़ी बात कि उनका उस दिन बाबर आजम ने तो आउट क्लास कर दिया ना उसको, गिलीशन को, ठीक है, उसने बॉलिंग नहीं की, गिलीशन उनका इंपैक्टफुल बॉलर है, ठीक है। शादाब खान भी और उनका अगर सलमान इरशाद आ जाता है, वो उनका आखिरी ओवरों में इंपैक्टफुल प्लेयर है। उसके बाद उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत मजबूत है, और मैं मानता हूं कि हैदराबाद की बॉलिंग भी बहुत मजबूत है, लेकिन हैदराबाद की बॉलिंग सिर्फ 3 बॉलरों के इर्द गिर्द है, मोहम्मद अली, हुनैन और आकिब। उनके पास कन्वेंशनल प्रॉपर स्पिनर नहीं है। अगर हैदराबाद ने उनको मैच हराना है ना, और हैदराबाद एक मूव करेगा तो हैदराबाद यकीनन कल के मैच में उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तिशन्ना है क्या है श्रीलंका का, उसको ना जरूर खिलाएं। मिस्ट्री स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर है। हैदराबाद के पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, मैक्सवेल उनका अनफिट है। हुनैन, आकिब, मोहम्मद अली 11-12 ओवर इनके होंगे, बाकी 8 ओवर कौन कराएगा? साइम अयूब वो बॉलिंग में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, क्यों कि ये सर्विस एक्स्ट्रा टर्निंग में है नहीं, ये कोई वर्ल्ड कप थोड़ी है श्रीलंकन कंडीशन कि बॉल फेंको, नवाज की बॉल फेंको वहां तो बॉल वहां जाती है। यहां तो प्रॉपर बॉलर चाहिए, तो तिशाना जो है उनका प्रॉपर बॉलर है। कल के मैच में वो हसन खान को बिठाते हैं या इरफान न्याजी को बिठा के उनको तिशाना को लाजमन टीम में शामिल करना चाहिए हर सूरत में। ऑस्ट्रेलिया का मैड्रिड करके भी उनके स्क्वाड में है, लेकिन उनके पास स्पिनर फास्ट बॉलर तो पूरे, जब वो प्रॉपर, एक तो वो पावर प्ले में भी बॉल कर सकता है, और वो पावर प्ले में कॉनवे हो गया, शमीर नाज हो गया, या उसके बाद शादाब खान या मोहसिन रियाज, वो उनके अगेंस्ट वो काम आ सकता है। हैदराबाद को विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाना चाहिए। उनके जो चौथा और पांचवा बॉलर है मैक्सवेल, अगर मुकम्मल तौर पे फिट होता है चलो समझ में आता कि मैक्सवेल इंटरनेशनल में भी बॉलिंग करता है, लेकिन उनको फिर भी तिशाना की जरूरत होती। तिशाना उनका लाजमी होना चाहिए। अगर उन्होंने तिशाना को नहीं खिलाया, वो पहले बॉलिंग करे या बाद में करे, इसका फायदा यूनाइटेड उठाएगा। और यूनाइटेड ने कल का मैच जीत लिया तो फिर यूनाइटेड और पिशावर का फाइनल 50-50 होगा, क्योंकि यूनाइटेड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, कमबैक करने की भी सलाहियत रखती है, और उसके बिलो दी एवरेज किस्म के प्लेयर है, क्योंकि शादाब खान वो टोटल मेड इन पीएसएल है, फखर जमान मेड इन पीएसएल है, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी मेड इन पीएसएल है। तो ये मेड इन पीएसएल वाले जो है ना, ये लीग में तो चल जाते हैं, इंटरनेशनल में आके जो है ना वो बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है। मैच के बाद फिर बात करेंगे। हैदराबाद को यकीनन मैं भी चाहता हूं कि जीतना चाहिए, कि एक नई फ्रेंचाइज आई है, चलो फाइनल में पिशावर के साथ होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, कोई नया चैंपियन होगा, थोड़ा पीएसएल में एक डिफरेंट होगा। लेकिन कल हैदराबाद को, ये मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं कि वो पहले 80 पे आउट हुए हैं, मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं, अगर वो तमाम मैच जीत के भी आता, हैदराबाद के पास प्रॉपर स्पिनर बॉलर नहीं है। और कल मुल्तान का मैं आपको बता चुका हूं जो उन्होंने गलती की है। पिशावर ज़ल्मी का तो इतवार को फाइनल होगा। इसके अलावा मुंबई इंडियन एमआई और स्पोर्ट यारी वाले ये क्या बोलते थे सुशांत मेहता और सांचू, के रोहित शर्मा कह रहा है कि वी आर अगेन द चैंपियन ऑफ आईपीएल, यानी हम दोबारा आईपीएल के चैंपियन बनेंगे 6ठी दफा, और मुंबई इंडियन रूल करेगी। और मुंबई इंडियन ने तो जो है ना वो इस बात पे मोहर लगा दी है किस दफा का चैंपियन होगा। देखो क्या हाल हो गया, 8 मैचों में 4 पॉइंट है, 90 नंबर पे टीम है, और एमआई का बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? उनका घुमंड, उनकी बड़ी बातें, हरचंद पांड्या का गरूर, तकब्बर उनको यहां तक ले गया है। बाकी भी इंडिया की टीमें हैं, मैं ये नहीं कहता हूं इंडिया की टीमें नहीं है, लेकिन जब तकब्बर और गरूर आ जाता है, हार्दिक पांड्या को आप गौर से देखो,
वो खुद को लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और से कम तो समझता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी जीरो है। खुद को ब्रेव करता है, क्रूशल मैच में उसने बॉलिंग नहीं की, 2 ओवर कराए जो उनका मैच हुआ था सीएसके से डर के मारे। बहरहाल इंडियन आरसीबी का और जीटी का मैच है। आरसीबी इस दफा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। जीटी अगर ये मैच जीती है तो टॉप 4 के लिए उसकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। अब कल का जो पीएसएल का मैच है उसमें लाहौर में क्राउड को आना चाहिए, लेकिन मेरी बात सच साबित होती जा रही है। मैंने आपको बोला फाइनल में शायद आ जाए तो आ जाए, वरना पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।